हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ अपना क्लीनिंग रूटीन, जो मैं वीकली या मंथली नहीं करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ टाइम फिक्स किया हुआ है। किचन क्लीनिंग का कोई टाइम फिक्स नहीं है। मैं ये काम दोपहर में करती हूँ जब सारा काम हो जाता है और बच्चों को सुलाने के बाद। और कोई भी एक कैबिनेट्स या रैक में ले लेती हूँ क्लीन करने के लिए, और डेली का मैं क्लीनिंग करती हूँ। टर्न बाय टर्न मैं ये चीज़ें क्लीन करती रहती हूँ, क्योंकि इतना टाइम बच्चों के साथ नहीं होता है कि मैं सारी चीज़ें एक साथ में क्लीन करूँ। पूरा किचन में डीप क्लीनिंग वाला नहीं रखती हूँ। यही क्लीनिंग चलती है। आज मैंने जैसे ये रैक लिया है, कुछ टाइम पहले मैंने ड्रॉर्स क्लीन किया था, फिर कैबिनेट्स क्लीन किया था। कोई काउंटर टॉप हमारा डेली क्लीन होता है, और गैस स्टोव वगैरह ये सारी चीज़ें तो डेली क्लीन हो जाती हैं। बस कैबिनेट्स और ये रैक वगैरह मैं वन बाय वन क्लीन करती रहती हूँ। जब भी इसका टर्न आता है ये क्लीन हो जाता है, और ऐसे ही मेरी क्लीनिंग प्रोसीजर चलता रहता है जितने भी रहते हैं। अभी मैं 1 मंथ घर पर नहीं थी, तो ये सारी क्लीनिंग रह गई थी और अब मैं इसको सबको क्लीन कर रही हूँ। ये सारी चीज़ें जो मुझे आदत पड़ी थी, मुझे बेटी के टाइम पे पड़ा था, क्योंकि मेरी बेटी जब छोटी थी तो मैं सारे काम कर लिया करती थी। बट ये जो कुछ हिडन प्लेस रहते हैं जैसे कैबिनेट्स, वार्डरोब वगैरह, ये दिखते नहीं हैं, बट उनको क्लीनिंग की बहुत ज़रूरत पड़ जाती है। तो ये सब मैं उसको सुलाने के बाद क्लीन करती थी। तो वही मुझे अब ऐसी ही आदत है कि जब दोनों बच्चे सो जाते हैं तो मैं ये सारी क्लीनिंग स्टार्ट कर देती हूँ। दोपहर में अगर मैं नहीं सोई हूँ या मैं कुछ नहीं कर रही हूँ तो मैं सीधा किचन में आ जाती हूँ, या अगर कुछ वार्डरोब वगैरह मुझे ऑर्गेनाइज करना है, किचन करना है, तो वो सारी चीज़ें मैं कर लेती हूँ। दोपहर का टाइम मुझे बहुत ठीक लगता है। और यहाँ मैं अभी अपना पूरा रैक क्लीन कर रही हूँ। मैंने दोनों कपड़े एक साथ ले लिए थे जिससे कि मुझे बार बार उतारना ना पड़े। और इधर ये थोड़ा सा खुला है तो यहाँ धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा आ जाती है। बाकी जो मेरे जार्स वगैरह थे वो मैं पहले ही वॉश कर चुकी थी। कुछ भी घर में मैंने इसमें डब्बे में छोड़ा नहीं था, क्योंकि हम लोग थे नहीं यहाँ पर, तो वो भी सब मैंने वॉश करके रखा हुआ था। बट इधर इतना ज़्यादा डस्ट आता है कि सब पे बहुत जल्दी जमा हो जाता है। तो ये जितना भी चीज़ें हैं मैं बारी बारी करती हूँ, एक साथ सारी चीज़ें नहीं उतार के रखती हूँ, क्योंकि फिर मुझे पता है कि अगर बेटा उठ गया तो फिर मुझे सब कुछ ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा। अगर एक भी क्लीन हो जाता है और वो मैं रख देती हूँ तो मुझे टेंशन नहीं रहेगा कि अभी मुझे सामान उठा के रखना है या क्लीनिंग करना है। जिस भी टाइम उठेगा तो वो सारी चीज़ें मेरी वहीं की वहीं मैनेज भी रहती हैं। ऊपर का मैंने कर दिया है, फिर उसके बाद नीचे की सारे डब्बे एक साथ निकाल करके पोंछ करके मैं वहीं रखूंगी। और मैं यहाँ बार बार पीछे बेडरूम में देख रही थी कि वो उठा तो नहीं है, और वो अभी तक नहीं उठा था। मुझे थोड़ा सा लेट हो गया था काम इसको शुरू करने में, क्योंकि मैं भी उसके साथ सो गई थी और फिर मैं थोड़ी देर में उठ गई थी, क्योंकि ये काम फिर रह जाता है। अगर मैं भी सो जाऊं या थोड़ी देर भी हो जाए, वो भी साथ में उठ जाता है, तो फिर नहीं करने देता है वो काम ऐसे करके। और अभी तो यहाँ पे कैमरा लगा था तो वो और ज़्यादा जिद करता कैमरे के लिए। बट काफ़ी हद तक मेरा काम ऐसे बहुत इजी हो जाता है। कैबिनेट्स वगैरह भी अगर मुझे क्लीन करने हैं तो मैं सिर्फ वही करती हूँ, उसके अलावा मैं कोई और चीज़ देखती ही नहीं हूँ कि वो भी गंदा पड़ा है या मुझे वही करना है। नहीं, अगर जिस दिन मैंने एक चीज़ लिया है तो मैं सिर्फ उस दिन वही क्लीन करूँगी, क्योंकि इन सब क्लीनिंग के अलावा भी हम लोगों के पास बहुत सारे काम होते हैं घर में कि सारी चीज़ें क्लीन करनी होती है। ये इतना इम्पॉर्टेंट पार्ट नहीं है। हम लोग मंथली भी कई लोग करते हैं, बट मैं ऐसे ही क्लीन करती हूँ। मैं मंथली या वीकली नहीं लेती हूँ। कभी मुझे जब भी टाइम मिलता है, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है क्लीनिंग में।
अगर हमें सोचने में ज़्यादा टाइम भले ही लग जाए कि हमें अरे ये क्लीन करना है, किचन क्लीन करना है और सारे कैबिनेट्स क्लीन करने हैं, हमें 1 दिन लगता है, 2 दिन लगता है। हम लोग बहुत सोचते हैं लेडीज़ कि हमें ये काम करना है, हमें बहुत कम टाइम मिलता है इन सब चीज़ों के लिए। बट क्लीनिंग के लिए 10 टू 20 मिनट्स शायद लगते होंगे। डिपेंड करता है कि आपकी किचन कितनी बड़ी है, कैबिनेट्स कितने हैं, उस हिसाब से क्लीनिंग का टाइम लगता है। तो मेरे यहाँ अपर कैबिनेट्स नहीं है, बट जहाँ मेरा घर था वहाँ अपर कैबिनेट्स थे, तो मैं एक ही बार में सिर्फ एक ही कैबिनेट को क्लीन करती थी और उससे सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी साफ़ रहती हैं। ऐसा नहीं है कि वो बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं, मैनेज रहता है, धीरे धीरे चीज़ें शॉर्टेज होती रहती है कि ठीक है आज ये क्लीन हो गया, नेक्स्ट डे कुछ और कर लेंगे। और अगर नेक्स्ट डे नहीं भी हुआ तो कोई टेंशन नहीं है कि ये अब क्लीन करना है। मुझे दीपावली पे भी ऐसा कुछ टेंशन नहीं होता है कि मुझे अभी पूरा किचन क्लीन करना है। पिछले 2 साल थोड़ा सा मैं ठीक नहीं थी, मेरी प्रेगनेंसी थी और मेरा बेबी छोटा था, तो मैंने नहीं किया था। बट अब मैं बिल्कुल फॉर्म में आ गई हूँ, मैं बहुत अब काम कर लेती हूँ क्योंकि वो भी बड़ा हो गया है, चल फिर लेता है। बच्चा बहुत छोटा होता है तो उसका पूरा पूरा ध्यान रखना पड़ता है। यहाँ पर भी मैं माइक्रोवेव को साइड में सरका के और फिर सारी धूल मिट्टी क्लीन कर लेती हूँ। इसको मैं बहुत कम इधर उधर करती हूँ क्योंकि डर लगता है कभी हाथ से छूट ना जाए, कुछ हो ना जाए, तो इस चक्कर में मैं बहुत कभी कभार लेती हूँ। बट इसको मैं अक्सर ऐसे ही क्लीन कर दिया करती हूँ, ज़्यादा उठाती करती नहीं हूँ। बट अभी काफ़ी टाइम से ये क्लीन नहीं हुआ था। बाकी अंदर से माइक्रोवेव में हमेशा ऐसे ही क्लीन करती हूँ, जब भी मैंने उसमें काम किया और तुरंत मैं एक ड्राई क्लॉथ से क्लीन कर देती हूँ। ऐसा नहीं होता है कि उसको बार बार यूज़ कर रही हूँ और फिर एक टाइम पर मैं उसे क्लीन करूँ कि बहुत ज़्यादा कि नींबू रखना है, पानी गर्म रखना है, ऐसा करना है। नहीं, कुछ नहीं करती हूँ, बस ऐसे ही जैसे इसमें मैंने अपना कुछ भी गर्म किया या कुछ बनाया, क्लीन किया और थोड़ी देर उसको खुला छोड़ देती हूँ, दैट्स इट। अब यहाँ पे मैं अपने सारे जार्स पोंछ के रख दूंगी। आप देख सकते हैं ये क्लीन है, बस एक थोड़ा सा डस्ट जो जमा हो जाता है, खुले में है, कहीं झाड़ू पोछा वगैरह सब लगता है तो उस टाइम पे डस्ट उड़ती है, तो बस उतना डस्ट आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें मैं अब पोंछ के साफ कपड़े से और इसको वहाँ रख दूंगी। उसके बाद नीचे के मैं डब्बे क्लीन करूंगी। इधर आप देख सकते हैं कि रैक पे कितना डस्ट आ गया है और ऐसा ही होता है, इधर बहुत ज़्यादा डस्ट आ जाता है, जल्दी जल्दी इसको क्लीन करना पड़ जाता है क्योंकि खुले में है। तो कैबिनेट्स में तो बहुत कम धूल मिट्टी जाती है, अगर बंद रहता है तो धूल मिट्टी बिल्कुल उसमें बहुत कभी कभार ही ऐसा होता है कि उसको बहुत ज़्यादा क्लीनिंग की ज़रूरत पड़े। बट यहाँ ये खुले में है तो इसको अच्छे से क्लीन करना पड़ता है। और इस पर मैंने कुछ भी लाइनर नहीं लगाया है। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि कई बार ना बेटे का हाथ पहुंचता है या वो कुछ भी है ना चीज़ों को खींच सकता है, तो और फिर एक और चीज़ है कि लाइनर को भी फिर अलग से क्लीन करना पड़ता है, वॉश करना पड़ता है। तो उससे बेटर है कि मैं इसको ऐसे ही रखूं और डब्बा हटा के मेरा ये काम तुरंत हो जाता है कि गीले कपड़े से पोंछ दिया और ये थोड़ी देर ड्राई हो जाएगा और ये अब मैं अपने डब्बे वहाँ रख दूंगी। तो ये सारे डब्बे मैं पोंछ के रख रही हूँ।
सारी चीज़ें मैं वहाँ अब दोबारा से सारे गीले और सूखे कपड़े से पोंछ रही हूँ जिससे कि शाइनिंग आ जाए। ये भी सारे मैंने वॉश किए हुए हैं, जिसमें जो खाली थे उनको मैंने वॉश कर दिया था, बाकी सारे ये सब सिर्फ पोंछ के मैं वहाँ रख दूँगी। ये लोहे का जो रैक है, इसको क्लीन करते वक्त बहुत ज़्यादा आवाज़ हो रही थी और जिसकी वजह से मुझे बार बार बेडरूम की तरफ देखना पड़ रहा था। और जैसे ही मैंने ऊपर का क्लीन किया और मैंने नीचे क्लीनिंग जब स्टार्ट की तो मेरा बेटा मुझे बैठा हुआ मिला। वो उठ गया था क्योंकि मैंने दरवाज़ा भी बंद नहीं किया था, मुझे बार बार देखना था उसको। और होता है लोहे का है रैक, तो उस पर जैसे जैसे मैं क्लीन कर रही थी या कुछ उठा रही थी रख रही थी तो बहुत ज़्यादा आवाज़ हो रही थी, मुझे लग भी रहा था कि वो उठ जाएगा। तो बस ये अच्छा था कि ऊपर का सारे डब्बे क्लीन हो गए थे और मैंने लगा दिया था, नीचे का बस स्टार्ट किया था और वो उठ गया, तो फिर मुझे जाना पड़ा। तो यहाँ मैं चली गई थी। अब मैं यहाँ अपने बेटे के लिए पहले कुछ खाने के लिए बनाने लगी थी। मैं ओट्स की खीर बना रही थी। मैं ओट्स को थोड़ा सा घी में सौटे करके थोड़ा सा करना पड़ता है और मैं उसके लिए थोड़ा सा दूध डाल के इसमें खीर बना दिया था, जिससे कि वो खा ले और थोड़ी देर बैठा रहेगा, क्योंकि काम भी अब मेरा काफ़ी हो गया था, कुछ नहीं बचा था। अब तो इतना ही मैं करती हूँ और इस टाइम वो उठ गया है तो अब कुछ और काम नहीं हो सकता था ऐसा कि मैं कुछ उठा के इधर उधर रखूं, वो सारी चीज़ों को छेड़ता। तो इसलिए मैंने फिर काम यही स्टॉप कर दिया था। जो थोड़ा सा बचा था वो मैंने आगे का स्टार्ट किया, उसको ये सब खीर वगैरह खिलाने के बाद। ओट्स की खीर बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और बहुत जल्दी बन जाती है। मेरे बेटे को ये पसंद भी है। मेरा बेटा दूध बहुत कम पीता है, तो मुझे लगता है कि मैं कुछ खीर या दूध से बनी कोई चीज़ ऐसे दे दूँ उसको, जिससे कि उसको दूध भी मिल जाए, क्योंकि वो और चीज़ों में नहीं लेगा। तो ऐसे करके ही कर देती हूँ मैं उसको। और मैं बहुत कम शुगर डालूँगी इसमें, बहुत कम मीठा ही। और अब ये खीर रेडी हो जाएगी, ये थोड़ी सी गाढ़ी होनी शुरू हो जाएगी और मैं इसको ऐसे छोड़ दूंगी, इससे थोड़ा और सॉफ्ट हो जाएगा, थोड़ा सा कूल हो जाएगा, तब मैं उसे खिला दूंगी।
तो उसको खिलाने के बाद मैंने अपना काम फिर से कंटिन्यू किया और मैंने अपनी जो थोड़ी बहुत क्लीनिंग बची थी वो सब किया। बट जो ये वाली रैक है ये तो बहुत कम गंदी होती है क्योंकि ये यूज़ में होती रहती है। मेरा बेटा इन डब्बों से खेलता रहता है, नीचे मैं बहुत ज़्यादा नहीं रख सकती हूँ। बट जो सबसे नीचे की रॉ है वो बहुत गंदी हो जाती है क्योंकि झाड़ू लगती है तो सबसे ज़्यादा कूड़ा वहीं जाता है और उधर की क्लीनिंग में थोड़ा सा लगता है। सारे डब्बे निकाल करके मैं अभी रिसेंटली सारा क्लीन किया हुआ था, डब्बे धो दिए थे सारी चीज़ें, पर फिर भी यहाँ बहुत ज़्यादा डस्ट आ जाता है। डस्ट का नीचे का है तो इस पे ही सारा कूड़ा जाता है। और ये भी मैं गीले ही कपड़े से करती हूँ। सारे डब्बे वगैरह पहुँच दिए थे जो भी नीचे के रखे हुए थे। अभी मेरे को बहुत फास्ट करना पड़ा था क्योंकि बेटा अब तुरंत अंदर आता और वो फिर सारी चीज़ों को टच करता है, आता है इधर, करने नहीं देता काम। तो ऑलमोस्ट मेरा अब यहाँ काम ख़त्म हो गया था। थैंक गॉड कि वो थोड़ा सा लेट उठा और मैं भी थोड़ा सा देर में आई थी काम करने के लिए। बट यहाँ मेरा सारा काम कंप्लीट हो गया है और ये सारा पहुँचने के बाद मैंने इधर झाड़ू वगैरह लगा दिया था, क्लीन कर दिया था। जो भी नीचे गिरा था गंद, वो सारी चीज़ें मैंने क्लीन कर दी थी। अब सारी क्लीनिंग होने के बाद जो भी दालें बची थी रिफ़िल करने के लिए वो मैं रिफ़िल कर रही थी क्योंकि थोड़ा टाइम हो गया था सामान आए हुए। मैं सोच रही थी पूरा क्लीन हो जाए तभी मैं इन सबको फिल करूं। और यहाँ मैंने सारे डब्बों में अपने जो भी सामान था वो सब फिल कर दिया था। तो यही मेरा प्रोसीजर रहता है किचन क्लीन करने का। और अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा। और बाहर विशु बैठा है तो वो भी आ गया था काम करवाने के लिए। तो अभी सारा मैं डन कर चुकी हूँ और 1 बाय 1 ही करती हूँ। सारी चीज़ें एक साथ क्लीन नहीं करती, जैसे आपने देखा कि ऊपर का किया फिर नीचे, ऐसे ही करके जिससे कि सारा फैल ना जाए और ये उठ जाएगा तो फिर आधा काम रह जाएगा। तो ऐसे ही मैं सारे कैबिनेट्स वगैरह करती हूँ। आप इस तरीके से ट्राई कर सकते हैं अपने किचन को क्लीन रखने के लिए। सारी चीज़ों को फैलाइए मत और धीरे धीरे क्लीन कीजिए, डेली कीजिए, जब भी टाइम मिले। बहुत कम टाइम लगता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। जब भी मिले आप ऐसे ही क्लीन कर सकते हैं। और मेरी वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।